नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। लोगों को डरा धमकाकर, प्रलोभन देकर और काला जादू, अंधविश्वास का सहारा लेकर हो रहे धर्मांतरण को रोकने के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय की याचिका को स्वतः संज्ञान में तब्दील कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के वकील को चेताते हुए कहा कि इस मामले में राजनीति को न घसीटें। ये सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, धार्मिक धर्मांतरण एक गंभीर मुद्दा है। तो 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये धर्मांतरण का विषय जो है वो सिर्फ एक राज्य का मसला नहीं है, गंभीर मसला है, गंभीर मुद्दा है और इसीलिए इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। हम इस विषय को गंभीरता से लें। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में 7 फरवरी को सुनवाई करने वाला है। स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले पर लिया है। तो 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करता हुआ नजर आएगा और ये मसला ऐसा है, ये विषय ऐसा है, ये मुद्दा ऐसा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोगों को डरा धमकाकर, काला जादू, अंधविश्वास, जिस भी एन केन प्रकार जिस तरीके से लोगों को धर्मांतरण कराया जा रहा हो वो गलत है, गंभीर विषय है। इस पर सोचने की जरूरत है और गंभीरता से सोचने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया। तमिलनाडु सरकार के वकील को फटकार लगाई। उन्होंने कहा किसी राजनीतिक चश्मे से न देखें, इसे राजनीति न माने और ना ही इसे राजनीति को घसीटने की कोशिश की जाए। धर्मांतरण सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आने वाले 2 साल के अंदर सभी पुलिस लाइन और जैप के कैंप का आधुनिकीकरण करने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने धनबाद के गोविंदपुर में जैप 3 ग्राउंड में IRB 9 की पासिंग आउट परेड की सलामी ली। साथ ही IRB के जांबाज जवानों की हौसला अफजाई की। कठोर रुख अवश्य अख्तियार करेंगे। कृपया ध्यान रखें कि आपके कार्य। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं पुनः कि आपके इन कैंपों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के प्रति सरकार इस विषय को गंभीरता से संज्ञान में लेती है और आने वाले 2 वर्षों में इस राज्य में जितने भी हमारे पुलिस लाइन है, जितने हमारे जैप मुख्यालय हैं और उन सब का व्यापक जीर्णोद्धार हम अगले 2 वर्षों में पूरा करने का प्रयास करेंगे। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने युवाओं को नियुक्ति के दौरान 5 से 7 साल उम्र सीमा में छूट देने की मांग की है। बंधु तिर्की ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार जल्द से जल्द नियोजन नीति का निर्धारण करे। नियोजन नीति खतियान आधारित होनी चाहिए। राज्य सरकार ऐसी नियोजन नीति का स्वरूप तैयार करे जिसे कोर्ट में चुनौती न दी जा सके। बंधु तिर्की ने यहां तक कहा कि युवाओं को सरकार के नियोजन नीति का बेसब्री से इंतजार है और इसीलिए सब कुछ जल्द हो, ये सरकार से वो अपील करते हैं। वहीं कोयलांचल धनबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। कोर्ट ने ढुल्लू महतो को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं बता दें कि कतरास थाने में दर्ज मामले में विधायक आरोपी हैं और विधायक पर साल 2013 में एक पुलिसकर्मी का वर्दी फाड़ने का आरोप है। धनबाद कोर्ट ने इस मामले में विधायक को 2 साल की सजा सुनाई है, जिसमें वो 18 महीने जेल की सजा काट चुके हैं। बाकी सजा माफी के लिए विधायक ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन इसमें उन्हें कोई राहत कोर्ट से नहीं मिली है। ये मामला 2013 का मामला था। उस मामला में कुछ जानते भी नहीं है, हम कहीं है भी नहीं और आज भी हमारे पर इतना मामला डाला गया है, 4-5 मामला किया, सारा फॉल्ट है, सारा झूठ। इसका CBI जांच के लिए हमने मांग किया था। 2019 में भी हमने कोर्ट में CBI जांच के लिए मांग किए थे, फिर अभी मांग किए हैं। तो हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है, न्यायालय पर हमें विश्वास है, न्यायालय से हमें
तो कतरास थाने में ढुलू महतो के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, जिसमें 2 साल की सजा उन्हें सुनाई गई थी। गोड्डा के अभिषेक हत्याकांड को लेकर देवदार चौक करीब 7 घंटे तक जाम रहा और इस वजह से सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। परिजनों ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। गुरुवार को 1 दर्जन दबंगों ने अभिषेक की पिटाई की थी। गंभीर हालत में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। एसडीपीओ आनंद मोहन सिंह और महगामा की कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने उग्र ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया, साथ ही पीड़ित परिजनों को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाया। अभी अरेस्टिंग हुई है और अभी चल ही रहा है अरेस्टिंग। हम आपको इसका खुलासा हो जाएगा तो कर देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं जो भी आज जो अरेस्टिंग हम लोग कर सकते हैं मैक्सिमम करके आपको पूरा बता दें। इस पूरे मामले में कुछ दूसरा भी एंगल आया है सामने या फिर पैसे का ही विवाद अब तक? अभी बातें कुछ आई हैं, जांच तो हम लोग जांच कर रहे हैं, जो भी बातें होगी। प्रशासन ने गिरफ्तारी भी की है। जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। महिला जो है जिनका ये बच्चा है, पति की भी मुझे लगता है पिछले साल ही इस तरह की घटना हो गई थी और वो लोग प्रशासन से यहाँ जो अपने स्थानीय नेतृत्व है उनसे संरक्षण चाहते हैं। गोड्डा में दबंगों के हाथों मारे गए अभिषेक के परिजनों ने हत्यारे को फांसी देने की मांग की। इस मामले में 8 नामजद और 3 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। बीते गुरुवार को रंजीत हांसदा सहित दर्जन भर दबंगों ने अभिषेक के साथ मारपीट की थी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। कोलकाता के अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है और इसी मामले को लेकर देवदार में ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया, सड़क जाम कर नारेबाजी की गई अपराधियों को और इसमें आरोपियों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग परिजन कर रहे हैं। मेरा बेटा को जो मारा है उसको फांसी की सजा दीजिए। फांसी सजा होगा ही होगा। मेरा बेटा को क्यों बिना दोष से मारा? मेरा बेटा से पैसा मांगा था, हम भीख मांग के देते। मेरा बेटा को क्यों मारा? मेरा बेटा को क्यों जान से मार दिया? पालन पोषण करने के लिए कोई नहीं, इसलिए इन लोग का कम से कम अभी 20 लाख का सहायता मिले और परिवार में किसी को कमाने खाने वाला कोई नहीं है, कोई मर्द नहीं है, नौकरी होना चाहिए, ये हम लोग का मांग है। और कातिल को फांसी का सजा होना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। यही बात हम अभी अपने तरफ से हम दाह संस्कार के लिए हम कुछ अपने तरफ से हम पैसा देना चाह रहे हैं ताकि लोग अपना दाह संस्कार करें। रोड जाम कोई विकल्प नहीं है। मेरा यही अनुरोध है सभी ग्रामीण से या इनके परिजन से। गुमला में मानव तस्करी के चंगुल से 3 लड़कियों को मुक्ति मिली है। 3 लड़कियां 5 साल बाद अपने घर पहुंची और अपनी आप बीती उन्होंने सुनाई। पीड़ित लड़कियों ने बताया कि उन्हें बहला फुसलाकर दूसरे नगरों में बेच दिया गया, जहां पर उनका शोषण किया गया। अब वो अपने घर आकर खुश हैं। वे दिल्ली पे काम किया हुआ है, मारपीट भी किया है हमारे साथ। बस हमको चाहते हैं साथ सारे पैसे चाहिए हम लोगों को, पर उसने पैसा नहीं दिया हमको। इतने सालों से काम करवा रहे हैं हमको। तो काम कराए बस और पैसे भी नहीं दिए और ज़बरदस्ती काम करा रहे थे। हम नहीं करना चाहते थे, घर जाना चाहते थे, इन लोग नहीं जाने देते थे। दुमका के हंसडीहा स्थित बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी संचालक से अपराधियों ने करीब 2 लाख रुपए लूट लिए। हथियार से लैस 2 अपराधी सीएसपी पहुंचे और काउंटर पर रखे 2 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। सीएसपी संचालक और उपस्थित ग्राहकों ने जब विरोध किया तो अपराधियों ने जान मारने की धमकी भी दी। रुपए लूटकर भागने के दौरान अपराधियों ने हवा में फायरिंग तक की। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। निर्मला सर हम यहाँ आए थे पैसा निकालने के लिए जी। मतलब हम सोचे कि 1000 रुपया निकाल लेंगे, अपना आधार कार्ड यहाँ दिए और बगल में हम ऐसे खड़ा थे। तब 2 आदमी उधर से आया और सामान ऐसे पॉकेट से लेडीज को धकेल दिया और बस बैग सीधा वो निकल गया। देवघर पुलिस ने रोहिणी लूटकांड का खुलासा करते हुए लूट के 3.5 लाख रुपए बरामद कर लिए। बीते 28 दिसंबर को अपराधियों ने रोहिणी निवासी दीपक मिश्र से 4 लाख रुपए छीन लिए थे। जसडीह थाने में दर्ज एफआईआर की छानबीन करते हुए देवघर पुलिस ने बिहार के कटिहार से
कटिहार में छापेमारी की और लूट के 3.5 लाख रुपए को जब्त किया गया, पर लुटेरा अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सिटी में कांड दर्ज करते हुए कांड के उद्भेदन व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु एक टीम गठित की गई थी, जिसके द्वारा काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से कांड में चिन्हित जो एक्यूज थे उनके यहाँ विधिवत छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में कुल 3,60,000 रुपये बरामद हुए हैं, जो रुपये की लूट की गई थी। अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बोकारो से अगवा लोहा व्यवसायी भीम सिंह की रिहाई के लिए सेक्टर 12 पुलिस कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। हालांकि उनका सुराग अब तक नहीं मिल पाया है। व्यवसायी भीम सिंह ने 3 महीने पहले दबंग जयराम प्रसाद के खिलाफ रंगदारी मांगने की ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले को इस घटना से जोड़कर भी देखा जा रहा है। भीम सिंह पिछले 7 जनवरी को राम मंदिर के पास पार्टी कर रहे थे और वहीं से उन्हें अगवा कर लिया गया था। उनकी बहन अनु कुमारी ने भी पुलिस से उनकी रिहाई की गुहार लगाई है। मेरे भैया का किडनैप हुआ है, 7 तारीख से वो आए नहीं वापस घर। अभी आप कहाँ हैं? हम अभी आए हैं 12 थाना सर, कंप्लेन दर्ज कराने। कंप्लेन दर्ज हुआ? जी सर हुआ। अभी कैसे कितने भी कुछ पता है? कैसे कितने भी? वो लोग शाम को आपस में शायद वहाँ ड्रिंक कर रहे थे, उसी में से कोई उनको उठा के ले गए। इस संबंध में हम लोग तुरंत थाना में सनहा दर्ज करते हुए उस गुमशुदे व्यक्ति का वादलिस करवाया गया थाना से, सभी थाना में कि कहीं भी मिले तो इसको सूचना दिया जाए। फिर रात तक भी खोजबीन किया गया, नहीं मिला है। तो दोनों थाना का इसमें मैटर है। ये गुमशुदगी का आवेदन मेरे यहाँ दिया गया था तो सनहा हमारे द्वारा हो गया। बाद में आवेदक के द्वारा बताया गया कि राम मंदिर के पास ही घटना घटी, जहाँ गुमशुदा व्यक्ति की मोटरसाइकिल भी वहीं से राम मंदिर के पास में ही बरामद हुई। झारखंड में सूखे का आकलन करने के लिए 10 सदस्यों की केंद्रीय टीम देर शाम रांची पहुंच रही है और इस टीम में केंद्रीय संयुक्त सचिव एस रुक्मिणी भी शामिल हैं। केंद्रीय अफसरों का दल 3 टीमों में बंटकर 6 जिलों का दौरा करने वाला है। इसका ज्यादा से ज्यादा किसानों को मिलना और सुखाड़ का जमीनी हकीकत, सुखाड़ को लेकर जो जमीनी हकीकत है उससे जानने की कोशिश की जाएगी इस टीम की तरफ से। ये टीम कल रांची के नेपाल हाउस में कृषि सचिव और आपदा सचिव के साथ बैठक भी करेगी, जहां कृषि विभाग की ओर से सुखाड़ की रिपोर्ट पेश की जाएगी। इसके बाद ये अफसर गोड्डा, दुमका, पलामू, गढ़वा, हजारीबाग और गिरिडीह के गांवों का दौरा करेंगे, किसानों से मुलाकात करेंगे। झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार से सुखाड़ राहत के नाम पर 3 माह के लिए 9,000 करोड़ की मांग जो है वो रखी है, दावा किया है। सभी जो मेंबर्स हैं आज ही आ जा रहे हैं। कल 11 बजे से मीटिंग है जिसमें आपदा सेक्रेटरी रहेंगे, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर रहेंगे और इनको लगभग 6 जिला जाने का इनका अभी तक का प्रोग्राम है। 3 टीम बनेगी इनकी, एक 4 सदस्य की और बाकी दोनों 3-3 सदस्य की, और ये अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स का चुनाव करके चिन्हित करके वहाँ जाकर किसानों से बातचीत करना चाहते हैं और कि वहाँ पे क्या दशा थी और क्या स्थिति थी इसके बारे में जानना चाहते हैं। हजारीबाग में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री का खुलासा किया। चौपारण में एक व्यक्ति के घर से 70 पेटी अवैध विदेशी शराब जब्त की गई। छापेमारी के दौरान शराब बनाने के उपकरण, केमिकल, स्टिकर, ढक्कन और खाली बोतल भी बरामद किए गए। जानकारी के अनुसार अवैध शराब को बिहार भेजने की तैयारी थी। जब्त शराब की कीमत 2,50,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। के द्वारा गठित टास्क फोर्स के द्वारा औचक छापामारी किया गया। छापामारी में चूंकि सुदूर इलाका होने के कारण अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हो पाई, उस बंद कमरे से जब तोड़ा गया तो उस बंद कमरे से देसी शराब 675 लीटर, विदेशी शराब 108 लीटर जिसका इंपीरियल ब्लू नामक शराब बनाया गया था, और अदर शराब 18 लीटर बरामद किया गया। गिरिडीह जिले के मधुबन स्थित जैनियों के सबसे बड़े पवित्र स्थल श्री सम्मेद शिखर जी पारसनाथ मामले को लेकर केंद्र सरकार के फैसले के बावजूद यहां पर पहुंच रहे जैन धर्मावलंबी नाखुश दिखाई दे रहे हैं। एक ओर जहां केंद्र के फैसले की तारीफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर यहां पर पहुंच रहे सैलानियों पर
पवित्रता भंग करने का आरोप भी लगाया जा रहा है। जैन धर्मावलंबियों से बातचीत कर ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी एजाज अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के पारसनाथ के तलहटी में, जहां से वंदना मार्ग की शुरुआत होती है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पारसनाथ मामले में हस्तक्षेप करते हुए फैसले लिए हैं और इस फैसले का जैन समुदाय एक और जहां पर स्वागत कर रहे हैं, वहीं पर जैन समाज के कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ की जो स्थिति बनी हुई है उसे लेकर के आक्रोशित हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि हमारे साथ कुछ लोग हैं जैन धर्मावलंबी जो दूर दूर से आए हुए हैं और इन लोगों की अलग शिकायत है कि जो इन लोगों की परंपरा है कि चप्पल खोल कर जाना है और नियम कायदे हैं, उनकी यहाँ पे धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिसे लेकर के कुछ लोग आक्रोशित भी दिखाई दे रहे हैं। आपका क्या नाम है भैया? शैलेंद्र जैन उज्जैन से बोल रहा हूँ मैं। आप गुस्से में थे, क्या कुछ हुआ? नहीं, काफी यहाँ पे बाइक वालों से हैरान परेशान है। इस तरह से इन लोगों का ना तो जैन लोगों के लिए किसी तरह का सपोर्ट है, ना किसी तरह से बाइक वालों पे इनका कंट्रोल है, ना यहाँ के जो भी लोग आ रहे हैं इसको पिकनिक स्पॉट अय्यासी का स्थल बना दिया। माहौल में तो सब होता है, कुछ खाना पीना सब है, जहाँ चाहे रास्ते में सबको खाना पीना मिलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए जैन धर्म। 3-4 साल से आते रहते हैं, 3-4 साल के बाद आते हैं, लेकिन पहले से अभी माहौल तो बहुत ही चेंज हो गया। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। आप बहुत भावुक दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ऐसा ही हो रहा है। जैन धर्म का आस्था के किसी के धर्म के आस्था पर नहीं होना। यहाँ पे मौजूद है और हर आने जाने वाले लोगों का भी ख्याल रख रहे हैं, लेकिन इन लोगों का कहना है, लेकिन यहाँ पे इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था रहने के बावजूद भी जो चप्पल जूते हैं लोग पहन के चले जा रहे हैं और कई लोगों का आना जाना लगातार जारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक गार्ड है, किसी लोग से बात कर रहे हैं और जिरह कर रहे हैं, क्योंकि बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था के भी यहाँ पुख्ते इंतजाम है और हर आने जाने वाले लोगों की चेकिंग की जाती है, उनसे बातचीत की जाती है और जिसके बाद उन लोगों को यहाँ से पास करने दिया जाता है। वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जिस तरह से फैसले लिए हैं उस फैसले से कई लोग तो खुश दिखाई दे लगे। कई जैन समाज के लोगों का अभी भी शिकायत है कि सरकार इसे गैजेट में पास करे। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद।